मम्मी जी, आपको पता है आज मेरी दोस्त आने वाली है, वो भी गांव से। क्या कहा तूने? तेरी दोस्त आने वाली है और वो भी गांव से? एक काम कर, अभी फोन मिला उसके पास और मना कर दे, कोई जरूरत नहीं है आने की। तो क्यों आ गई? शिखा, सिद्धि, और कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू बता, कितना बदल गई है तू। कितने टाइम बाद मिली है ना, इसलिए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ये सब छोड़ दो, पहले मुझे ये बता कि शादी में क्यों नहीं आई? मुझे पता था तू गुस्सा तो करेगी, लेकिन तुझे पता है ना, मुझे बहुत जरूरी काम था, उस वजह से बिजी हो गई थी। और हाँ, तेरी शादी में ना आ सकी, लेकिन तेरे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अच्छा बैठ ना, बैठ के बात करते हैं। रुको, कोई जरूरत नहीं है बैठने की। तुम्हें बात करनी है ना, इसे बाहर पार्क में लेकर जा। मम्मी किस तरीके से बात कर रही हैं आप? मैं किस तरीके से बात करूं? हालत देखिए इसने, गांव से उठकर चली आई है। और कपड़े, कपड़े कितने गंदे पहने हैं। और चप्पलें देख, हमारा सारा फर्श इसने गंदा कर दिया। और यहाँ सोफे पर बैठकर हमारे सोफे को भी गंदा करेगी। इसे बाहर लेकर जा। मैम तो चाहिए। शिखा, चाय। अरे रुको, हाथ मत लगाओ। किससे पूछ कर ये सब लाया? मम्मी जी मैंने कहा था, मुझे पता था शिखा आने वाली है तो मैंने उसे पहले ही बोल दिया चाय बनाने। शिखा, बेसन के लड्डू खाओ। रुको, अरे कहा ना मैंने, हाथ नहीं लगाना। उठ तू, अंदर लेकर जाइए सब। मैम तो खाना में क्या बनेगा? तुम एक काम करो, छोले भटूरे बना दो, और हाँ मीठे में ना हलवा बनाना, शिखा को बहुत पसंद है। रुको, कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ते खाने में क्या बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। अभी तू अंदर जा। नहीं, वैसे भी मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस रिद्धि से मिलने के लिए आई थी। तो जो अंदर। ऐसे कैसे खाना नहीं खाओगी? खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। तुझे याद नहीं है स्कूल से भाग भाग के जाते थे छोले भटूरे खाने? तो खाएगी नहीं क्या? क्यों भाई, हमारा घर कोई होटल है जो यहाँ इसके लिए खाना बनेगा? देख, ये ना गांव के लोग हैं, और गांव के लोग दाल रोटी में ही गुजारा करते हैं। और इसे तो हमारे घर की दाल रोटी भी हजम नहीं होगी, तो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बनवाने की। बाहर लेकर जा, वहां बैठकर बात कर। शिखा, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना। मम्मी जी की आदत है मजाक करने की, मुझसे भी ऐसी ही बात करती है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जो मैं इसके साथ मजाक करूंगी। अरे इसके जैसों से तो मैं बात तक ना करूँ। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई थी। मैं तो बस ये बताने के लिए आई थी कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझे पता लग गया होगा कि रिद्धि की शादी बहुत बड़े घर में हुई है। तो जाऊंगी मिलने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ तो कुछ काम से ही आई होगी। नहीं, काम से तो नहीं, पर मुझे पता चला कि रिद्धि के पति की फैक्ट्री है। ओहो हो, समझ गई, तुझे फैक्ट्री में काम चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे बेटे की फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो तुझे और तेरे पति को कुछ ना कुछ काम दिलवा ही दूंगी। गलत फहमी हुई है, मैं काम मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस उसे ये बोलने के लिए आई थी कि अच्छा, तो तू काम मांगने नहीं आई तो पैसे मांगने आई होगी। हाँ हाँ, मुझे तो तेरी हालत देख के पहले ही पता चल गया था। कोई बात नहीं, हम लोग ना चैरिटी करते रहते हैं, तुझे भी भीख में कुछ ना कुछ डाल ही देंगे। मम्मी जी, बहुत हो गया यार आपको। इतनी देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ मैं, कुछ भी बोली जा रही है शिखा के बारे में। मानती हूँ कि वो गांव से आई है, पर गांव से आया हुआ हर इंसान फटीचर या गरीब नहीं होता है। आपको पता भी है वो है कौन? इस एरिया की फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है। क्या बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अरे तुम खड़ी क्यों हो? तुम सोफे पे बैठो। रामू, अरे जल्दी मैडम के लिए गर्मा गर्म चाय और अच्छा सा कुछ खाने के लिए लेकर आ। सिद्धि, तुम्हारी सास मुझे अपने महंगे सोफे पर बैठाने की बात कर रही है। शायद भूल गए, उन्हें याद दिलाओ। वो मुझे पार्क में बिठाने की बात कर रही थी, यहाँ सोफे पर नहीं। भूल गए आप? अरे बेटा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, वरना मैं ऐसे बात नहीं करती। आई एम सॉरी। क्यों अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, इसीलिए अब आप अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। देखिए आंटी जी,
मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि हमारी टीम ने बहुत सारी फैक्ट्रीज में पूछताछ की है और वहाँ पता चला है कि खाने में मिलावट हो रही है, और उन्हीं फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री रिद्धि के पति की भी है। इसीलिए दोस्त होने के नाते मैं उसे बताने आई थी कि उनको अवेयर कर दिया जाए ताकि हम उनकी फैक्ट्री को बंद ना करें। मैं बस यही बात करने आई थी, लेकिन आपने तो यहाँ मुझे मेरी औकात दिखाने लग गए। बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मेरे बेटे की फैक्ट्री में खाने में मिलावट कोई नहीं करता, तुम चाहो तो खुद चेक कर सकती हो। जी हाँ, यह हमारा काम है और हमने पता कर लिया है, और आप मुझे मत समझाइए, समझिए आप। रुको बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मेरी बदतमीजी की सजा मेरे बेटे को तो मत दो। रिद्धि बेटा ये तुम्हारी दोस्त है, बोलो ना इसे। शिखा, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ, और मैं बीच में नहीं आऊंगी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा। और हाँ आंटी जी, आप मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाली थी ना, अब मैं आपको आपकी औकात याद दिलाऊंगी। लगा लीजिए पूरी अपनी संपत्ति, मैं भी देखती हूँ आपकी बेटी को कौन बचाता है। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। ये क्या किया तूने? अरे मैंने तुझे उसे समझाने के लिए बोला था, और तुझे हमारा साथ देने की बजाय तू उसका साथ दे रही थी। मम्मी जी, मैंने सही का साथ दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन करती हूँ। अरे फोन उठा बेटा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फोन उठा, कहाँ मर गई?